हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हम अपनी प्रोग्रामिंग में किस तरह से निर्णय ले सकते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से देखूं, मान लेते हैं कल संडे है और अगर कल संडे है तो मेरे को स्कूल नहीं जाना है, तो मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ। कंडीशन क्या है? अगर कल संडे है तो मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरह के डिसीजन हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर भी ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि ये डिसीजन किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह के डिसीजन होते हैं। सबसे पहला जो डिसीजन होता है वो हमारा एक विकल्प वाला डिसीजन होता है। एक विकल्प वाले डिसीजन में हमारे पास एक ही विकल्प होता है जिसको हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल से बताऊं, अगर मेरे को भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, तो मेरे पास एक ही विकल्प है। अगर मेरे को भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूंगा। फिर आता है हमारा द्विविकल्पीय डिसीजन। द्विविकल्पीय में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। अब इसको वोट के एग्जांपल से देखते हैं। अगर एक इंसान है और उसकी जो उम्र है वो 18 से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता। अगर 18 से ज़्यादा है तो वो वोट दे सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है वोट ना देना, एक है वोट देना। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिसीजन हो गए। फिर आता है हमारा बहुविकल्पीय निर्णय। जो ये बहुविकल्पीय होता है इसमें हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूँ तो मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ। हमारे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और मैं 7 दिन के हिसाब से अलग अलग कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। अगर मंडे है तो मैं चावल खाऊंगा, अगर ट्यूसडे है तो मैं रोटी खाऊंगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे 7 दिन है और 7 दिन के हिसाब से मैं अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो ये बहुविकल्पीय होता है। और लास्ट में आता है हमारा नेस्टेड अल्टरनेटिव डिसीजन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होती है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं तो वापस से अपने वोट का एग्जांपल लेते हैं। अब वोट देने के लिए अभी तो मैंने आपको एज का बताया था, अब एक और कंडीशन उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अगर कोई इंडिया से है तो वो इंडिया के अंदर वोट दे सकता है, अगर वो इंडिया से नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता। अब हमारी एक कंडीशन हो गई, वो इंडिया से होना चाहिए। अब अगर वो इंडिया से है तो उसके ऊपर भी एक कंडीशन है, उसकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो तभी वो वोट दे सकता है। तो हमारे यहाँ पे दो कंडीशन हो गई और जो हमारी 18 एज वाली है वो हमारी इंडियन होने की कंडीशन के अंदर है। तो इस तरह से हमारा ये नेस्टेड है। अभी आज की इस क्लास में तो हम केवल अपने सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा डुअल है, मल्टीपल है और नेस्टेड है, इनके बारे में हम अच्छी तरीके से आने वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे तो बस हमने केवल इनका मतलब देखा है कि इनका मतलब होता क्या है। अब अपना सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन देखते हैं। अपने इस फ्लो चार्ट से इसको देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम होता है और हमारे यहाँ पे एक कंडीशन है। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है और अगर हमारे फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास डायमंड शेप का कोई ऐसी स्ट्रक्चर होती है तो वो हमारी कंडीशन के लिए होती है। तो जो हमारा सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन होता है उसके अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मेरे को भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा। तो मैंने इसके अंदर एक कंडीशन लिख दी, अगर मैं भूखा हूँ। भूखे को हम इंग्लिश में हंग्री बोलते हैं। अगर मैं हंग्री हूँ, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैं क्या करूँगा, जाके खाना खाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ईटिंग। और खाना खाने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना जो मैं काम कर रहा था तो मैं वो करता रहूँगा। मान लेते हैं मैं पढ़ रहा था और मेरे को भूख लग गई तो मैंने खाना खा लिया, और अगर मेरे को भूख नहीं लगी है तो मैं पढ़ता ही रहूँगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टडी का और उसके बीच में हमने एक कंडीशन दे दी हंग्री की। और अगर मैं भूखा हूँ तो मैं क्या कर लूँगा, ईट कर लूँगा, और खाना खाने के बाद वापस से मैं अपनी स्टडी करने लगूँगा। और अगर मैं भूखा नहीं होता तो मैं अपनी स्टडी ही करता रहता, उसमें तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो ये एक तरह से मेरी सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन है। अभी जो हमने यहाँ से देखा ये हमारे एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट था। अब इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरह समझते हैं। मेरे पास यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब मेरा जो प्रोग्राम है उसका फ्लो मेरी कंडीशन पे आया। मैंने कंडीशन चेक करी, अगर मेरी कंडीशन सही है तो जो मेरा प्रोग्राम का फ्लो है वो कंडीशन से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट है उस पर चला जाएगा और फिर मेरा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो मेरे प्रोग्राम का फ्लो है वो फिर वापस से मेरी कंडीशन के स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं अपना जो स्टेटमेंट है कंडीशन से जुड़ा हुआ उसको एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, और जो मेरी कंडीशन के स्टेटमेंट है उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस तरह से मेरे प्रोग्राम का फ्लो चलता है। तो इस तरह से हम अपना एक डिसीजन ले सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी इससे अगली क्लास के अंदर हम अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे और वहाँ से समझेंगे
कि हम अपने इस फ्लो चार्ट को किस तरह से अपने प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे हम सिंटैक्स भी देखेंगे कि हम अपने कंडीशन को किस तरह लिख सकते हैं। आई थिंक जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, हमारे सिंगल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है और डुअल क्या होता है, आपको समझ आया होगा, और हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो किस तरह चलता है आपको वो भी समझ आया होगा। अब इसके बाद आपके पास एक छोटी सी क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।